एवरीवन, स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आ गई हूँ एक और नई सी वीडियो लेकर। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट की है, सुबह हो चुकी है और यहाँ हो रही है बहुत ज़ोरदार बारिश। दिखाऊँ आपको आपके यहाँ हो रही है या नहीं हो रही है, बताना, ठीक है। यहाँ तो बहुत ज़ोर से हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कल से ना जो पानी वाले खेत का काम होता है वो सब का स्टार्ट हो जाएगा। कोई बोलेगा हमारा चलो, कोई बोलेगा हमारे काम पे चलो, कोई बोलेगा हमारे। ऐसे यहाँ लूट मार हो जाएगी मजदूरों की। दिखाती हूँ कितनी बारिश हो रही है। ये देखो बारिश, ये देखो बारिश। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर का, तो इतनी बारिश हो रही है। और मैं जा रही हूँ इसी बारिश में अभी उधर नहाने के लिए, क्योंकि क्योंकि क्या क्योंकि यार मुझे नहाना है। मैं सुबह से सोच रही हूँ नहाऊंगी नहाऊंगी नहाऊंगी, नहा नहीं पा रही हूँ बारिश के कारण। पर मैंने सोचा चलो हेयर वॉश करके नहा लेती हूँ भीग भीग के। चलो तब, चलो फिर अब चलती हूँ नहाने, फिर मिलती हूँ नहाने के बाद। देखो कितनी बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ, मज़ा बहुत आ रहा है भीगने में। आई हूँ और अभी टाइम 11:30 हो रहा है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस एक गिलास नींबू पानी पिया था। बारिश इतनी हो रही थी कि हिम्मत नहीं हो रही थी नहाने की, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो नहा ही लेती हूँ। भीग भीग के नहाई हूँ आराम से। चलो अब भूख लग रही है, खाना भी खा लेती हूँ। पता नहीं आँखें दर्द हो रही है मेरी की। ये चावल है, ये पुटकल का साग जो होता है, एक पेड़ में होता है वो साग, सुखा के इसको हम माड़ जो होता है ना चावल का, उसके साथ दाल टाइप में बनाते हैं, तरी वाला। या फिर एक कच्चा जब साग होता है तब इसे बनाते हैं, साल में एक बार ही होता है। और ये करेले आलू का भुजिया है, और ये रात का बैंगन का भुजिया है जो मैंने बनाया था, सूखा सूखा ही, कोई मसाला वसाला नहीं डाला था। चलो फिर मैं अब खा लेती हूँ। सिंपल खाना ज़्यादा टेस्टी होता है। मिर्ची आ गई मुंह में। करेला कड़वा है पर टेस्टी है, और खाना भी चाहिए। बैंगन बैंगन मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। और भिंडी भी, भिंडी बैंगन आलू इन सबकी सूखी सब्ज़ी खा के तो मैं कभी नहीं थकूँगी। और वो मैंने बनाई हो तब, दूसरों की बनाई हुई नहीं, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। चलो फिर, खाते टाइम ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं खा लेती हूँ। फिर मिलते हैं, आगे कुछ करती हूँ तो दिखाती हूँ। हाँ, आप लोगों ने कितनी तेज़ बारिश हो रही है भगवान। अभी कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, खेती बाड़ी कैसे होगी इस बार, कैसे मतलब गेहूँ नहीं, धान कैसे लगेगा जिससे चावल निकलते हैं, साग सब्जियां कैसे उगाएंगे जब बारिश ही नहीं होगी। पानी यहाँ होता नहीं है ना सिंचाई के लिए, तो सबको टेंशन थी। भगवान ने इतना पानी दे दिया, इतना पानी कि अब लो पानी, जितना लेना है पानी। दाल में मैंने तड़का लगा दिया, मसूर की दाल बना रही हूँ। पापा बहुत ज़्यादा दाल खाते हैं ना मेरे घर में, इसलिए। और एक बात क्या बताऊँ मैं, अभी 2 दिन से ना मेरे मम्मी पापा मेरे से बात नहीं कर रहे अच्छे से, क्योंकि जहाँ वो भेजना चाहते हैं
वहाँ मैं जाना नहीं चाहती, और जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ ये मुझे भेजना नहीं चाहते। तो बस इसी कारण उनको बुरा लगता है, और उनको बुरा लगता है ये उनको पता है, पर मुझे बुरा लगता है वो इनको पता नहीं है। वाह, 6 महीने से घर पे रखा हुआ है कैद करके। देखती हूँ और कितने दिन रखते हैं ये मुझे कैद करके। 6 महीने हो चुके हैं, जनवरी से मैं यही हूँ, घर पे ही। बुरा लगता है सोच के, पर कोई बात नहीं, देखती हूँ कितने दिन रखते हैं। रोज़ ताने मारते रहते हैं। कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। मतलब ऐसा एहसास दिलाते हैं, फील कराते हैं कि तुम हमारी कमाई खा रही हो, घर पे बैठ के खा रही हो, तुम जॉब नहीं कर रही हो। और बार बार बोलते हैं हमने तुम पे इतना खर्च किया है, तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हें ट्रेनिंग कराई है, नर्सिंग कराई है। सॉरी यार, खांसी हो रही है। पापा मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ इतना मतलब कंट्रोल किया, मुझे इतना कुछ बोला, इतनी चीज़ें बोली, गालियाँ गलौज सब कुछ, पर मैंने कभी इग्नोर नहीं किया इनको। मैंने तो बात करी, हमेशा बात करी है मैंने, जब भी बोला तब बात करी है मैंने, कभी अपने तरफ से इग्नोर नहीं किया। लेकिन मेरे पापा मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कुछ, वो कहीं और मुँह करके उधर घूम के चले जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे मुझसे। कब तक नहीं करेंगे? किसी दिन मैं मर जाऊंगी तब बोलेंगे उठो बेटी, बात करो बेटी, बात क्यों नहीं कर रही हो। भगवान करे ये दिन जल्दी आए कि मैं मर जाऊँ। जी के कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे भी, जब अपने ही माँ बाप ऐसे करें ना आपके साथ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदा रह के। और घर से बाहर मैं कदम रख नहीं सकती, मैं नहीं चाहती कि मैं भाग कर कहीं जाऊँ घर से निकल कर, पर इनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है। नहीं जाऊँगी भाग के, जब तक बर्दाश्त होता है करती हूँ बर्दाश्त। कितना ही बर्दाश्त करेगा कोई, किसी दिन तो मुझे शायद निकल कर जाना ही पड़ेगा यहाँ से। अभी देख लो, इतने दिन से बोल रहे कि मेरा आरएन नहीं आया, मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया, अब क्या बोल रहे हैं जब आ गया है कॉलेज की तरफ से, अब बोल रहे हैं कि मैंने बोला कि मुझे जाना है अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, लड़कियां हैं दोस्त यहीं की, 20 किलोमीटर दूर की है एक लड़की, उसके साथ मैं चली जाऊँ। तो बोल रहे कोई ज़रूरत नहीं है सहेलियों के साथ जाने की, किसी के साथ जाने की, घर में से कोई जाएगा, हम में से कोई जाएगा, तब तुम जाओगी लेने। मैंने बोला भाई तुम लोग खुद जाओ, खुद लेकर आओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट की, ना ही मुझे जॉब करनी है, तुम लोग मुझे घर में बिठा के खिलाओ। बिठा के तो क्या खिलाते यार, इतना काम तो करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ मैं। फिर उस पर मेरी माँ बोलती है कि ये घर के काम करने से कुछ नहीं होता, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओगी, फिर भी हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी तारीफ़ नहीं होगी, ऐसे इन चीज़ों से तुम्हारी तारीफ़ नहीं होगी। जब तक तुम बाहर जाके पैसा नहीं कमाओगी तब तक तुम्हारी कोई तारीफ़ नहीं होगी। हद है हद, इतना कौन करता है यार अपनी औलाद के साथ। अब आप जो देखेंगे मेरा ये वीडियो, आपको लगेगा कि मैं कितनी ख़राब हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के बारे में ये बोल रही हूँ, लेकिन होते हैं यार, टॉक्सिक पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। और मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स भी टॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा। ये मत करो, वो मत करो। 6 महीने से घर पे बैठी हूँ, कहीं भी नहीं गई हूँ, कहीं भी नहीं। अगर मैं मार्केट जाने का भी बोल रही हूँ ना कि मुझे मार्केट जाना है, मार्केट यहाँ 10 रुपये का किराया लगता है, 1 किलोमीटर है, वहाँ तक मुझे जाना अलाउ नहीं है। क्यों, किस लिए भाग जाऊँगी क्या मैं किसी लड़के के साथ? नहीं जाना है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो।
और काम इनके सारे करो। इनके कपड़े धो रही हूँ मैं, घर पे झाड़ू पोछा सारा कर रही हूँ, इधर कच्चे घर की लिपाई कर रही हूँ, हर चीज़ बर्तन खाना पीना सब कुछ कर रही हूँ। 5-5 मिनट में धूप होती है, 5 मिनट बारिश होती है, फिर भी मैं 5 मिनट के लिए कपड़े इनके सारे निकालती हूँ, सुखाती हूँ, फिर बारिश होती है, फिर अंदर बाहर इतना मतलब करती हूँ इनके लिए। फिर भी कोई वैल्यू नहीं है हमारे कुछ हमारे काम की। बर्दाश्त ना यहाँ से होता नहीं है, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। कितना कोई बर्दाश्त करेगा यार, कितना कोई बर्दाश्त करेगा। 6 महीने से इनकी खातिरदारी कर रही हूँ, एक बार भी नहीं बोला इन्होंने कि ठीक है बेटी तुमको जहाँ जाना है, जहाँ तुमको जॉब करनी है वहाँ कर लो जाके। भाई ज़माना ख़राब है, मुझे भी तो पता है ना कि कौन सी जगह कैसी है। मेरी सारी क्लास फ्रेंड्स जो लड़कियाँ हैं सारी दिल्ली में जॉब कर रही हैं, मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, बर्दाश्त करती हूँ, कब तक होता है। चलो ठीक है, बने